नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो शिक्षक भर्तियां करवाई जाती हैं, उसका मेथड क्या होता है आप सभी को पता है कि आप सभी की पहले टीईटी परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है, जो भी बीएड बीटीसी अभ्यर्थी होते हैं। उसके बाद में टीईटी परीक्षा के बाद आपके लिए सुपर टीईटी का आयोजन होता है, जिसमें आपको 60% लिखित परीक्षा का और 40% आपका एकेडमिक हाई स्कूल इंटर और इसके अलावा जो भी होता है, तो इन सभी को जोड़कर आपका 100% निकलता है। और जो 100% में से ज़्यादा नंबर लेकर के आता है, उसको यहाँ से शिक्षक बनने का मौका मिलता है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के अंदर। लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए वर्तमान के मुद्दे को लेकर, तो आप सभी अवगत हैं पूरी तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन आगामी समय के अंदर सरकार का फैसला शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या है और इसके अंदर एकेडमिक मेरिट में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या आपकी एकेडमिक मेरिट से भर्ती होगी या फिर सुपर टीईटी परीक्षा खत्म हो जाएगी, या फिर क्या क्या होने की संभावना है, इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के बाद बहुत जल्द एक नई सरकार देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि पहली वाली सरकार दोबारा आए, हो सकता है कि नई सरकार आ जाए, मुझे इस मुद्दे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी होगा बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे में लगातार भर्तियों को लेकर घोषणाएं की जा रही हैं। अब यहाँ पर छात्रों के मन में सवाल है कि अगर सरकार के अंदर बदलाव होता है तो क्या सुपर टीईटी की परीक्षा खत्म हो जाएगी या फिर सिर्फ एकेडमिक मेरिट से भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि आप सभी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल पूरे तरीके से जानते हैं कि कौन सी सरकार आके कैसे भर्ती करवाएगी, इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देने का है, कोई सरकार कैसे भर्ती करेगी वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप छोटा सा वीडियो अवश्य सुने, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। पहले आप सभी छोटा सा वीडियो सुने। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा होगा, जनता ने जब मौका दिया तो उसको पूरा किया है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में भेद नहीं है। इसीलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने सत्य वचन और अटूट वादा जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र रखा है। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटेगा या किस रूप में बनाया जाएगा, वो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन जनता के बीच में वादे किए हैं, मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार बनेगी तो इन सभी वचनों को, इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। अगर देखा जाए, आपके हाथ में भी आपने सत्य वचन अटूट वादा कई सारी घोषणाएं ली हैं। क्या आपको लगता है इसमें से वो 10 प्रमुख वादे कौन से हैं जिनके सहारे आप यूपी चुनाव में जा रहे हैं? मैं सबसे पहले कह सकता हूं, बड़ी संख्या में नौजवान लखनऊ आए, जगह जगह उन्होंने आंदोलन किए, जगह जगह उन्होंने मांग की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें न्याय और सम्मान नहीं मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, चाहे वो 69,000 में शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, इसका पर्दाफाश होगा, न्याय मिलेगा। संविदा पर किसी भी विभाग में जो संविदा के कर्मचारी हैं, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। लगातार समाजवादी सरकार पार्टी से लोग मिलते रहे, संविदा पे कर्मचारियों को उनको कैसे रेगुलर किया जाए उस दिशा में काम होगा। बीपीएड बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा, बीएड टीटी का समायोजन होगा, शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। ये तमाम ऐसे काम हैं जिन नौजवानों ने लगातार सरकार के खिलाफ लड़े हैं और एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, और परीक्षाएं रद्द होने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए। उत्तर प्रदेश का नौजवान देख रहा है कि उसे रोजगार नौकरी कैसे मिले, इसलिए सभी सरकारी पद भरे जाएंगे, इन समस्याओं का समाधान होगा और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, जिसमें सड़कें हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप सभी को दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि अगर सपा सरकार आती है तो वो कई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगी, ऐसा उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि 11 लाख पद खाली हैं। उनका ये भी कहना है कि हम शिक्षा मित्रों को यहाँ पे नियमित करेंगे और भी जो संविदा पे हैं उनको भी नियमित कर देंगे। और उन्होंने अपने बातों के अंदर ये भी कहा है कि बीएड बीटीसी के लिए भी यहाँ से तमाम मुद्दों को लेकर विचार किया जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, किसी की भी सरकार बने। लेकिन अगर बात की जाए सुपर टीईटी को लेकर,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी, उससे पहले जो भर्तियां होती थी वो एकेडमिक मेरिट के आधार पर करवाई जाती थी या फिर सुपर टीईटी नहीं होता था। लेकिन बाद में जब ये सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसके बाद में नई सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हम टीईटी के बाद में सुपर टीईटी परीक्षा करवाएंगे। इस सुपर टीईटी परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। उनका कहना था कि भाई कोर्ट के अंदर जाकर सुपर टीईटी परीक्षा क्यों करवाई जा रही है, जब टीईटी परीक्षा पहले से हो रही है तो बार बार परीक्षा क्यों दी जा रही है, सीधी नियुक्ति दे दी जाए। इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार के पास पूरा अधिकार है, मतलब कि नियुक्ता के पास पूरा अधिकार है, वो कैसे नियुक्ति देना चाहता है। तो यहाँ पर सुपर टीईटी को लेकर अनुमति मिल गई और ऐसे में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सरकार को सहारा कि ये जो सुपर टीईटी कराए जाने का फैसला लिया गया है, इससे योग्य शिक्षक मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इसके अंदर संभावना में बदलाव कर दिए जाए। अब वो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा कि बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन सपा सरकार की द्वारा एक ट्वीट पहले किया गया था जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है। उस ट्वीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आप सभी को भी होगी। अगर आपको याद होगा तो सपा सरकार के चाणक्य कहे जाने वाले रामगोपाल यादव जी के माध्यम से ये जो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले ट्वीट किया गया था, 6-7 महीने 8 महीने पहले, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 1,60,000 से अधिक है। हाई स्कूल के अंदर अगर बात की जाए अध्यापकों की संख्या की कमी देखी जा रही है। 3 लाख अध्यापक नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए, इसलिए बिना मुकदमेबाजी के नियुक्तियां हो सकती हैं, बस शर्त है कि यूपी सरकार सभी टीईटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी दे दे। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सभी शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करवा दे। इससे क्या होगा कि टीईटी कराने के बाद में हाई स्कूल, इंटर और बीटीसी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाकर इन सभी को नियुक्ति दी जा सकती है। बाद में कोई भी मामला न्यायालय में नहीं जाएगा, ऐसा इनका मानना था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई इन्होंने कहा था तो बाद में सरकार बनने पे वो ऐसा करेंगे भी। लेकिन अगर देखा जाए इन मुद्दों को लेकर तो उनका ये कहना था कि सुपर टीईटी परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाए और केवल एकेडमिक के आधार पर या फिर यूपी टीईटी के आधार पर सभी छात्रों की जो भर्ती है वो करवा दी जाए। लेकिन इसको लेकर सरकार की मंशा क्या होगी ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उनका तो उद्देश्य सुपर टीईटी करवाना था। लेकिन कई बार हमने सपा सरकार के समय पर देखा था कि वो मेरिट के आधार पर भर्तियां करवाते थे। आगे इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मेरिट के आधार पर भर्ती न करवा के सुपर टीईटी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सरकार का क्या फैसला होगा ये तो बाद में ही क्लियर होगा। यही वजह है कि अभ्यर्थी इस बात को लेकर खासे परेशान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नई सरकार बनती है तो नई शिक्षक भर्ती किस प्रकार होगी, क्या सुपर टीईटी परीक्षा खत्म हो जाएगी या फिर सिर्फ एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। अगर सरकार सुपर टीईटी को खत्म करती है तो एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जाकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जब सुपर टीईटी से योग्य अभ्यर्थी हमें मिल रहे हैं तो हमें सुपर टीईटी खत्म करने की आवश्यकता क्या है। ऐसे में ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक सूचना ना तो सपा सरकार के माध्यम से दी गई है और ना ही योगी सरकार के माध्यम से दी गई है। अगर इसके बारे में कोई जानकारी निकलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य दी जाएगी। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर परेशान है कि नई सरकार बनते ही सुपर टीईटी परीक्षा खत्म हो जाएगी या फिर सिर्फ एकेडमिक के आधार पर भर्ती होंगी, ये पूरे तरीके से निराधार है। लेकिन हो सकता है कि बाद में सरकार ऐसा कोई फैसला ले, क्योंकि सरकार के पास ये पूरा अधिकार है, वो चाहे तो इस प्रकार के बदलाव कर सकती है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।